हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लुसेंट जीके। लुसेंट जीके सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स से। लुसेंट एक ऐसा बुक है जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो लुसेंट बुक आपके लिए सफिशियंट होता है अगर उसको सही ढंग से पढ़ लिया जाए। तो उसी सही ढंग से पढ़ने के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि कंटेंट का रिटन फॉर्म में होता है, लेकिन हम उतना पढ़ नहीं पाते हैं और समझने में दिक्कत होता है। जिसके लिए हर एक टॉपिक पर हम आपको इमेज के साथ, कुछ ट्रिक के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उन सभी चीज़ों के साथ हम आपके सामने फिजिक्स के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और हम आपको सूचना देना चाहता हूं, अगर आप वेस्ट चंपारण के बगहा में रह करके आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बेहतर माहौल चाहते हैं जहां पे रह करके आप तैयारी कर सकते हैं, तो इसके लिए उत्कर्ष लाइब्रेरी वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स बगहा में खुल चुका है। आपको वहां पे एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जरिए आप अपने सपने को एक नई मुकाम हासिल कर सकते हैं और आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो उत्कर्ष लाइब्रेरी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लुसेंट का फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को समझने के लिए किसी भी चीज के लिए एक राशि के इकाई होता है। यानी अगर आप फिजिक्स भौतिक चीज होता है, तो भौतिक चीज जैसे कि आप अगर चीनी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं 5 kg चीनी दीजिए। यानी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। एक तो होता है यूनिट, जिसको हम मात्रक कहते हैं, और एक होता है क्वांटिटी। जैसे आप किसी दुकान में गए, वहां पे अगर आप कह रहे हैं हमको 5 दीजिए, तो 5 क्या दीजिए? 5 kg चीनी दीजिए, या 5 लीटर तेल दीजिए, या 5 मीटर कपड़ा दीजिए। तो क्वांटिटी अपने आप में अपूर्ण होता है। इसको पूरा करने के लिए, समझने के लिए हम कहते हैं 5 kg चीनी दीजिए। यानी किसी भी चीज को यूनिट बना दिया गया है, उसको समझने के लिए केजी का मतलब द्रव्यमान। यानी हर एक चीज को समझने के लिए, फिजिक्स में दर्शाने के लिए उसके साथ साथ दो चीज की जरूरत होता है, एक यूनिट और उसी के साथ क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी और क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए यूनिट बनाया गया है। तो मात्रक, जिसको मात्रक बोला जाता है, वही चीज इसमें लिखा गया है। मात्रक जो होता है पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है, जैसे बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया। लेकिन इसका यूनिट क्या है, इसका मात्रक कैसे लिखते हैं, उन सब चीज के बारे में बताया गया है। तो मात्रक दो प्रकार के होता है। पहला मूल मात्रक, जिसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और सेकेंड व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक से ही वह उत्पन्न होता है। तो जैसे एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक है उसको 7 कैटेगरी में रखा गया है, उसको 7 को प्रतीक दिया गया है। तो उन सातों चीज को हम लोग सबसे पहले उसको जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लंबाई मापने के लिए मीटर का प्रयोग होता है। तो 3-4 चीज ऊपर से है जो तो आपको दैनिक जीवन में यूज होता है और उसको आप जानते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे जो 4 से लेकर के 7 तक दिया गया है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो आज आप पढ़ लीजिए। ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडोला होता है, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। इसी के साथ साथ डेराइव्ड यूनिट में एसआई यूनिट के बदौलत, एसआई यूनिट से सहायता लेते हुए डेराइव्ड यूनिट बनाया गया है। समतल कोण के बारे में हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक एस्टेरेडियन होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, दूरी के मात्रक जैसे हम मीटर पढ़े, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, लेकिन इसका डेराइव्ड यूनिट भी आपको जानना जरूरी है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.46 × 10⁻15। इस चीज को आपको मस्ट रूप से रिमेम्बर करना है। यह हमारा VBA टॉपिक हो जाता है। इससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। 1 मील में 1.60, यानी आप अराउंड में याद रखिए 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। और वही नॉटिकल मील, जैसे समुद्र से दूरी, समुद्र में पानी में जो दूरी मापा जाता है, उसके लिए मील का मात्रक होता है 1.85 किलोमीटर।
तो आपको याद रखना है 1 मील में 1.6 किलोमीटर और नाविक मील या नॉटिकल मील में 1.85 मील। अब खगोलीय इकाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए, ये तो दूरी बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए खगोलीय इकाई का यूज किया जाता है। तो खगोलीय इकाई का उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रकाश वर्ष हरदम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। कभी कभी इसको किलोमीटर में बदल देता है, तो जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होता है, और 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो 10 के 9.46 इंटू 10⁻12 हो जाता है हमारा, तो किलोमीटर में हो जाएगा। और एक पार्सेक में 3 प्रकाश वर्ष होता है। पूछा जाता है एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और उसको हम मीटर में बदलेंगे तो 3.08 गुणे 10⁻16, यह हमारा जो आपको कोष्टक में दिया गया है इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, वही चीज को इसमें लिखा गया है। इसी के साथ साथ आपको 10 के पावर घात में जो मान होता है उसको जानना जरूरी पड़ जा रहा है। तो 10 के पावर घात में इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कम समय में ज्यादा से ज्यादा और सटीक तैयारी कैसे कर सके। तो जहां पर आपको लगेगा समझाना होगा वहां पे हम ज्यादा समय देंगे, और जहां पे लगेगा कि इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो ज्यादा उस पर समय देना व्यर्थ होगा। अब देखिए नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशि, क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए सदिश और अदिश राशि जानना जरूरी होता है। उसके बाद से वेग पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग टोटल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए सदिश राशि, एक मिनट, हाँ, सदिश राशि वैसी राशि, जैसे आप ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो सदिश खुद में दिख रहा है कि वह दिशा के साथ रहेगा, तो वैसा राशि जिसमें दिशा इंक्लूड हो, दिशा उसमें हो, तो उसको सदिश राशि कहते हैं। और जो दिशा विहीन होता है उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, ऊर्जा, कार्य, दाब, लंबाई, स्पीड, ये सब हमारा अदिश राशि है। वैसे आप इसको छोटा सा ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक काम नहीं देगा। यह बहुत बेसिक चीज होता है, यह चीज आपको जानना जरूरी होता है, और कभी कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका जैसे ट्रिक हो गया, उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। तो उ से ऊर्जा हो गया, स से समय हो गया, और क से कार्य हो गया, द से दाब हो गया, एल से लंबाई माने ल से लंबाई हो गया। तो यह सब हमारा अदिश राशि है। और सदिश राशि, आपको कुछ सदिश राशि होते हैं जिसको ध्यान में रखना है, और उसी से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सदिश राशि आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, वैसे जब इस सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है जो हमेशा पूछा जाता है, विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज करता है क्योंकि तार में धारा जो होता है एक समान डायरेक्शन में जाता है, लेकिन यह अदिश राशि है। तो इस चीज को आपको नोट लगा करके लिख लेना है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, अब किसी दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, वेग और चाल में क्या अंतर है, उन सब चीजों को हम लोग जानेंगे, और उससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, इसको जानने के लिए हम इस इमेज का सहायता लेंगे, जिससे आप आराम से समझ सकते हैं। तो दूरी देखिए, अगर पॉइंट ए से, अगर आपको, एक मिनट पेन ले लें, अगर आपको किसी पॉइंट ए से बी तक जाना है, अगर आप इसको टेढ़े मेढ़े किसी भी तरीके से वहां तक पहुंचे तो यह हमारा दूरी हुआ। लेकिन ए से बी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगा, ए से बी के बीच में एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो एक निश्चित दिशा में और निश्चित दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जब इसमें विस्थापन में दिशा इंक्लूड हो गया, इसलिए सदिश राशि हो गया, और दूरी हमारा अदिश राशि है। तो दूरी उसी चीज को हम लोग लिख दिए हैं, दूरी एक अदिश राशि है। यह सदैव पॉजिटिव होता है, दूरी को आप निगेटिव या नहीं कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं। जीरो का मतलब कुछ आपका डिस्टेंस तय नहीं हुआ। और दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर है, लेकिन एक ही अंतर है, विस्थापन हमारा सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। जैसे कि आप पीछे देखे हैं, हम बोले हैं कि जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। विस्थापन एक निश्चित डायरेक्शन में
एक निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है तो हम इस माध्यम से पहुंचे या फिर डायरेक्ट ऐसे पहुंचे तो डायरेक्ट न्यूनतम दूरी होगा, वह विस्थापन हो गया। जैसे अगर मान लीजिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आप इसका एक आदमी 3 मीटर या 3 किलोमीटर दक्षिण के दिशा में जा रहा है, फिर 5 किलोमीटर पूर्व के दिशा में जा रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तो दूरी होगा 5 3 8 होगा, 5 और 3 जोड़िएगा तो 8 होगा। 5 और मान लीजिए 4 है, ऐसा कीजिए कि ट्रिपलेट बढ़ जाए, तो 5 और 4 किलोमीटर जा रहा है तो 7 किलोमीटर यह हमारा डिस्टेंस हुआ। लेकिन विस्थापन पूछेगा तो न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ जाने के लिए यही है, और हमको पाइथागोरस प्रमेय से मालूम है 3 4 है तो ये 5 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। तो दूरी विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी से बना है चाल और वेग। चाल और वेग में क्या अंतर है? वही है, दूरी को तय करने में जितना समय लगा अगर उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा चाल निकल करके आता है, और विस्थापन को तय करने में जितना समय लगा उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वेग निकल करके आता है। यही चीज नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। तो देखिए, चाल और वेग भी आप समझ गए होंगे। चाल और वेग, एक मिनट, चाल और वेग आप समझ गए होंगे। तो चाल दूरी को तय करने में, एकांक दूरी को यानी किसी एकांक समय में निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगा उसको चाल बोला जाता है। और जब दूरी अदिश राशि है इसलिए चाल भी अदिश राशि हो जाएगा, और विस्थापन सदिश राशि है इसलिए विस्थापन बटा जो समय होगा तब वेग भी हमारा सदिश राशि हो जाएगा। तो इससे आपका क्वेश्चन बन गया। अब होता है त्वरण। त्वरण के बारे में समझने के लिए आपको यह इमेज देखना होगा। इस इमेज को आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप इस इमेज को देखिए, अगर कार जो है वह 30 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जा रहा है और 10 सेकेंड बाद उसका स्पीड 35 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यानी इसके स्पीड में तो इंक्रीज हुआ, और स्पीड में इंक्रीज के दौरान कितना समय लगा, यानी वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है। ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, और यही हमारा त्वरण। और त्वरण एक सदिश राशि है। यह कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। तो इस प्रकार त्वरण भी आप समझ गए। v अंतिम वेग, u इनिशियल वेग, यानी कार जो है 35 से 30 अगर 10 सेकंड में है तो इसका त्वरण अगर निकालना होगा तो ये हमारा u हो गया इनिशियल वेग, v फाइनल वेग, v माइनस यू इक्वल टू 5 मीटर प्रति और सेकेंड, कितना सेकेंड लगा तो हमारा ए त्वरण जो होगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से आपको त्वरण भी समझ में आ गया होगा। लेकिन वेग, गति, त्वरण ये सब आपको समझ में आ गया तो इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे गति समीकरण, जिसमें यश को विस्थापन बोला जाता है। गति समीकरण में हमारा इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? तो 3-4 फॉर्मूला होता है जिसको हमको ध्यान रखना होता है। तो जैसे देखिए, पहले तो आपको विस्थापन को एस से डिनोट किया जाता है। विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट, जैसे उसको दूरी ही मान सकते हैं, यहाँ से वहां तक जाने को विस्थापन बोला जाता है। यू मतलब प्रारंभिक वेग होता है, भी मतलब अंतिम वेग होता है, जो सब चीज हम आपको आगे पीछे बता चुके हैं। ए मतलब त्वरण होता है, टी मतलब समय होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जो 9.8 होता है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के समय में अगर हमारे एग्जाम में ऑप्शन पॉइंट में हो तो उस कंडीशन में अपने हिसाब से उसको कभी 9.8 भी रख लिया जाता है, कभी 10 भी रख लिया जाता है। इसमें हम न्यूमेरिकल भी आपको बताए हुए हैं, न्यूमेरिकल जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यह 3 फॉर्मूला जरूरी होता है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो आपको यह मालूम भी होगा, अगर नहीं मालूम है तो यह आप याद कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी, बिहार एसएससी में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। किसी भी आप एग्जाम में जाइएगा तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहता है। यह ऊपर नीचे जाने वाला भले ही आपको थोड़ा सा नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह जो 3 फॉर्मूला है आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर वहीं नीचे जाने के क्रम में g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तो जो ए है वहां पे गुरुत्वीय त्वरण, यानी यहाँ भी ए का मतलब त्वरण ही है,
और यहाँ भी जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, तो जब हम जी जाएंगे नीचे जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, और जब ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तो हमारा प्लस हो जाएगा। वही चीज है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, जिसको हम आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। एक कार विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होता है, तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो वेग को आप भली भांति पीछे समझ चुके हैं। अब इसमें देखिए, आपको यूनिट देख करके भी पता लग जाना चाहिए कि यह हमारा त्वरण के बारे में बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो एक ए होगा, ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, और वहीं टी जो है 4 सेकेंड है, और विरामावस्था यानी यू का वैल्यू 0 है। विरामावस्था मतलब इनिशियल वेग 0 है, 4 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण तय कर लेता है। तब भी क्या है, तो देखिए 3 फार्मूला आप पढ़े हैं, तो इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। ए आपको मालूम है, यू मालूम है, टी मालूम है, और भी निकालना है। तो भी स्क्वायर मतलब कि भी बराबर यू प्लस ए टी लगेगा। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, तब आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भी बराबर यू प्लस ए टी लगेगा। तो फार्मूला 3 आपको याद रखना है, और आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने क्वेश्चन में लगाना है। तो इस फार्मूला का अगर हम लगा दिए तो यू 0, ए 2 हो गया, और टी हमारा 4 हो गया। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड यानी 4 सेकेंड बाद वह कार होगा 8 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से दौड़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। देखिए, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कार द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालना है। तो देखिए, इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल बनाने के समय में ध्यान देंगे इसमें क्या दिया है। तो इसमें हमारा टी दिया है 5 सेकेंड, टी दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करता है, यानी इनिशियल जो स्पीड है यू जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, और भी फाइनल वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो टी हमको मालूम है, ए मालूम है, यू मालूम है, भी मालूम है। अब इससे हम अपने दिमाग में दौड़ाएंगे। एक तो होता है भी बराबर यू प्लस ए टी, एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। तो तीनों में हमारा क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, एस निकालने के लिए हमको यह फार्मूला जो है अगर हम लगा देते हैं, इसके अनुसार दिया है सब चीज, तो हमारा निकल जाएगा। तो यू हो गया 5, टी हो गया 5, और हाफ हो गया, ए हो गया 1, और टी का स्क्वायर कीजिएगा यानी 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और टोटल हमारा 37 मीटर प्रति सेकेंड कार मतलब कि 37 मीटर कार दूरी तय कर लेगी। इसी प्रकार अब देखिए प्रक्षेप्य गति पर आ गए हम। प्रक्षेप्य गति क्या होता है, पहले तो आप एक बार हम ऊपर से आपको थोड़ा री कर देने के प्रयास करेंगे। सदिश तो कॉमन चीज है, दूरी और विस्थापन में आप अंतर समझ गए। उसके बाद से आप पढ़े हैं चाल और वेग में क्या अंतर है, त्वरण क्या है, और उसके बाद से इससे रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछता है उसको हम जान लिए। अब हम लोग इससे न्यूमेरिकल बना लिए। अब आते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का मतलब होता है अगर आप किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, जैसे आप बचपन में भी बहुत सारा ईंटा उठा करके फेंके होइएगा, और किसका ईंट सबसे ज्यादा, किसका ईंट बहुत दूर जा रहा है, तो आप उसमें प्रोजेक्टाइल, उस समय आप प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़े थे, जिसके कारण आप नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जितना दूरी तक वह ईंट तय करेगा उसको रेंज बोला जाता है, और रेंज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला क्या है, तो यू स्क्वायर 2as/g, रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आप यह फार्मूला जो है इससे आपको याद रखना है। इस पर क्वेश्चन भी हमारे बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब आपको जानना है, यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है कि अगर आप किसी वस्तु को
रेंज, सबसे ज्यादा रेंज तक फेंकना चाहते हैं, यानी किसी वस्तु का प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए किस डिग्री पर प्रक्षेपित करना चाहिए, तो डिग्री होगा 45 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से और 1 के बीच में होता है, तो मतलब कि -1 से 1 के बीच में होता है, तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 रखना होगा, और इसको 1 करने के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री रखिएगा, तब 2 थीटा 90 डिग्री होगा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो थोड़ा सा आपको मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए, और नहीं याद है, नॉलेज है तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर आप मैक्सिमम दूरी तक फेंकना चाहते हैं, मैक्सिमम रेंज प्राप्त करना चाहते हैं, तो थीटा 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। अब वहीं हम अभी बात करेंगे, जब आप मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करना चाहते हैं तो थीटा 90 डिग्री पर फेंकना चाहिए। अब वहीं देखिए, जब थीटा 45 डिग्री हम ले लिए तो साइन 2 थीटा 1 हो गया। साइन 2 थीटा के वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइन 2 थीटा के वैल्यू, एक मिनट लेजर पेन ले रहे हैं ताकि वहां पर ब्लर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। साइन 2 थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, आप इस पर देख पा रहे हैं, साइन थीटा 45 डिग्री रखने पर 1 हो जा रहा है, तो आर बराबर यू स्क्वायर बाई जी, रेंज आर बराबर यू स्क्वायर बाई जी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप किस चीज को मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंकना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब दोनों में आप कंपेरिजन कीजिए, मैक्सिमम रेंज फेंकने के लिए भी आपको यू स्क्वायर बताए थे, नीचे जी बताए थे, साइन थीटा उसमें भी था, साइन थीटा इसमें भी है। आप दोनों को देखिए, तो जब आपको रेंज निकालना है तो साइन 2 थीटा बाई जी है, और आपको जब हाइट निकालना है तो उस कंडीशन में साइन स्क्वायर फाई 2 जी है। तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब देखिए, इसको हम रेंज के फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके सामने, तब आपको हम कंपेरिजन कर रहे हैं। एक मिनट, रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इतना जानिए, आप जब, वैसे तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, लेकिन आप जब स्क्वायर दीजिएगा तो संख्या बढ़ेगा, स्क्वायर होगा तो बढ़ेगा, तो नीचे भी 2 से हमको भागा देना पड़ेगा तो हाइट निकलेगा। यह तो छोटा सा एक क्लू है, लेकिन आपको फैक्ट यही है कि आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप फॉर्मूला देख लिए। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट मैक्सिमम यू स्क्वायर 2 जी। अब देखिए, बिहार एसएससी 2016 में इससे क्वेश्चन पूछा गया, दो वस्तु को एक समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, एक वस्तु का क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और दूसरे को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको हाइट का फॉर्मूला याद है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो उस कंडीशन में आप आराम से बना सकते हैं। जैसे h1 बाई h2 लिखिए, और मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और नीचे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी होगा। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, 2 जी से 2 जी कट जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर होगा। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा। यह हमारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो परास यानी रेंज क्या है। तो रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला भी हम आपको बता चुके हैं। रेंज के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और उस कंडीशन में आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब वृत्तीय गति क्या है और कोणीय वेग क्या है। तो वृत्तीय गति ज्यादा क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है। वृत्तीय गति, अगर कोई वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो प्रति एकांक समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी को वृत्तीय गति कहते हैं। और कोणीय वेग, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जैसे कि आप इसमें दिए हैं, तो एकांक समय में यह जो जितना डिग्री का कोण बनाएगा एकांक समय में,
इसको पेन थोड़ा ले लें। एकांक समय में जितना समय में यह वृत्त के केंद्र के साथ कोण बनाएगा उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं तब वृत्तीय गति होता है, जो हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। जब वृत्तीय कोण यानी कोणीय वेग ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, यानी डेल्टा थीटा डेल्टा टी, यानी जो समय अंतराल में कोण बनाएगा, वृत्त के केंद्र के साथ कोण बनाएगा और उस समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोणीय वेग निकल जाएगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के लिए। अब देखिए, अब है न्यूटन के गति के नियम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि वीडियो भी छोटा हो, कम समय में ज्यादा तैयारी, यही है उद्देश्य हमारा। शुरू से ही आपको टैगलाइन बताया है, तो कम समय में ज्यादा तैयारी। आज तो डेमो मतलब कि फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज के नॉलेज हो गया, और सेकंड क्लास से अब न्यूटन के गति का नियम और उसके बाद से समय, कार्य, ऊर्जा, वेग, ये सब जो भी टॉपिक होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, उन सब चीजों को भी हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।